ओम शांति। 15/5/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आज बाबा हम बच्चों को सेल्फ रियलाइज करा रहा है, और एक परमात्मा ही है जो आत्माओं को रियलाइज करा सकता है। कभी भी आत्मा को रियलाइज नहीं करा सकती। आत्मा को स्वयं का परिचय नहीं दे सकती, और आत्मा परमात्मा का परिचय देकर पावन भी नहीं बना सकती। तो आज बाबा ने इस बात को क्लियर किया, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं, तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिलती है। जब आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक हम देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक परमात्मानुभूति भी नहीं होगी। ठीक है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम साधु संतों पर मर मिटेंगे, उल्फत उनके लिए हमारे दिल से नहीं निकलेगी। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना, ये शरीर छोड़ देना। इसीलिए कहते हैं यह शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे कहाँ? उस जगत की जनता के साथ, परमात्मा के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हुए हैं। भगवान को जब हम पुकारते हैं, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विकृत है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी चाहिए। बाबा ने कहा, अगर कोई बहुत बहस करने वाला आ जाए, कहाँ देखते हैं बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो बोलो हम तो अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन को बुलाते हैं, वो आकर रिस्पॉन्ड करेगी। तुम कहते हो, शिव बाबा कहते हैं भगवानोवाच, मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो ही नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले जब एक बात को समझ लें तब तो ठहरें। अगर उन्हें टिकना है तो एक बात पर पहले टिके। पहले बताओ शिव भगवान आवाज। और शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नवधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया, वो क्या चीज़ है ये तो बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है ना, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो आत्मा शरीर से कैसे बात कर सकती है? न आत्मा न शरीर, कोई भी बात नहीं कर सकता है। आत्मा बिगैर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमात्मा ही परिचय दे सकता है, बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे और बाप द्वारा ही आप स्वयं को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब अपने को ही नहीं जान देख सकती? भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है और आत्मा को सुनाने वाला आत्मा नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता पहले खुद को जानो, आत्मा को जानो, पहले सेल्फ रियलाइज़ करो। आत्मा खुद कहती है, आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें? वह थोड़े ही किसी को पता है कि हमारे में कैसे पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो और मुझ परमपिता परमात्मा निराकार से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिलें तो ये सब बातें हों। दुनिया को पता ही नहीं है परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण बहुत मतभेद हो जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर, क्योंकि एक और बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर हमें पावन बनाओ, हमारा उद्धार करो, हे दुख हरता सुख करता आओ। और दूसरी ओर क्या कर देंगे, अरे हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है आत्मा सो परमात्मा। बात ही खत्म हो गई। जब आत्मा ही परमात्मा है तो आप बुला किसको रहे हो? तो बाबा कहते हैं उन सब का मदार शास्त्रों पर है। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज़ कर सकेंगे और न अपने आप को रियलाइज़ कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसा कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा परमात्मा को परमात्मा का ज्ञान दे न सके। समझा? कोई भी आत्मा ये सोच ले कि मैं भगवान का ज्ञान दूँ, दे नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि तुम आत्माएं भगवान को भी नहीं जानती। गोस्वामी जी ने क्यों कहा वही जान नहीं जेह देहु जनाई। जब भगवान जन्माना चाहता है
तभी आप जान सकते हैं। जो आत्माएं बाप को नहीं जानती वो नास्तिक हैं। वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब ये टीचर बैठकर मैप पर समझाए इसलिए तुमने ये चित्र बनाए, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से लिए, फिर चंद्रवंशियों ने उनसे कैसे लिए, क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की होगी। तुम समझते हो सबका वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, तो लड़ाई की बात ही नहीं होती। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी से चंद्रवंशियों ने जीता, कोई युद्ध चली, कोई अलग अलग घराने होते हैं, नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ई फॉर एलिफेंट पढ़ाते हैं ना, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह सारी नई बातें हैं। इन बातों को क्या होगा, कौन समझेगा? इन बातों को ब्राह्मण कुलभूषण ही समझेंगे, दूसरे तो बैठकर फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को फिर आत्मा को समझो, फिर क्लास में बैठ सकेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक है, और वो भी ऊंचे से ऊंचा नाम, ऊंचे से ऊंचा धाम, ऊंचे से ऊंचा काम। देवताओं को कभी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है और वर्षा उनसे ही मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को निश्चय करो, आत्मा निश्चय करो। आत्मा का ज्ञान किससे मिला? अब तुमको बाप से मिलता है। निश्चय करके अपने आप को आत्मा, फिर बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी स्वर्ग है नहीं। हमारी राजधानी कैसी चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो नरक रावण की राजधानी है। हमारी राजधानी कैसे नीचे आई धीरे धीरे, अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होंगे
तो शोर मचाने लगते हैं, ये कैसे है, वो कैसे है। तो बाबा ने कहा जब शोर मचाने लगे ना, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले तो निकल ही पड़ते हैं। कोई हंगामा करने लगे तो उनको बोलो एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया है ना, इसलिए मुझ से कोई भी पहले जब नया नया सेंटर खुलता है तो उसमें कोई होशियार चाहिए जो समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वो कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत थोड़े होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाते, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, ये भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह मुश्किल जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबको कयामत का समय है, विनाश तो सबका होना ही है। समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठकर सुने और डिस्टर्ब न करें। हाँ, पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक़ रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। गीता में भी तो ये अक्षर है ना। सिर्फ वो कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच और तुम कहते हो शिव भगवानोवाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझते हैं और समझाते भी हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन फरिश्ता बन जाते हैं। अभी बाप आते हैं पतित को पावन बनाने, तो ज़रूर फिर पतित दुनिया में आएंगे, पतित शरीर में आएंगे। यह डिटेल ही तो समझानी है, पहले समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये जो बार बार कहा जाता है, हे अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो ये जो शब्द कहे गए हैं मनमना भव मध्याजी भव, उसका भाव ये 1-2 श्लोक में नहीं, अनेक श्लोकों में आया है। पतित से पावन बनो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, गंगा तो है ही। तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएंगे ना, पतित पावन आते हैं। पतित से पावन बनाने का फिर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ गई तो पतित हो गए, फिर तुमको योग बल से वो खाद निकाल पावन बनाता हूँ। तुम पवित्र बन जाएंगे, पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊँच से ऊँच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, पतित पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना चाहिए। देखो आज भी
बाबा ने कल कहा था ना मुरली में, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना, मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, फिर पतित दुनिया से बुद्धियोग नहीं जोड़ना है। विकारों में नहीं जाना चाहिए, पतित दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए आज की मुरली में धारणा का सार क्या है बताइए, बोलिए। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट करो, नोट्स बनाओ, फिर रिपीट करो। दूसरों को सुनाना, दान करना है ना। आज क्या माना, दिन का बड़ा महत्व होता है और आदमी सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो जैसे आपको बताया था कि अक्षय तृतीया का महत्व होता है, लोग दान पुण्य भी करते हैं। तो हमें क्या दान करना? भगवान के महावाक्यों का ज्ञान दान करना। सबको पहले बाप का परिचय देना। दूसरी पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान है मनसा के महादान द्वारा संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्पों में शक्ति इतनी जमा हो जाती जो हर संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने संकल्पों को जहाँ चाहें वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। आज का स्लोगन है निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से क्या होगा? बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।